बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोमिना चैनल के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मात का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मर्तबा का जिक्र है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित रोज़ाना दूध लेकर अपने बुतों के पास जाया करता था और सारा दूध चढ़ावे के तौर पर एक बड़े बुत के कदमों में उंडेल आता था। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी ने उससे कहा, बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? पंडित कहता है कि बेटी, मैं सारा दूध मंदिर लेकर जाता हूँ और अपने खुदा के चरणों में चढ़ा के आता हूँ। हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित कहता है, नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं, मैं बस उनके कदमों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है, बाबा जान, अगर वो दूध पीते नहीं हैं तो आप रोजाना दूध वहां क्यों लेकर जाया करते हैं? पंडित कहता है, बेटी, ऐसी बेहुदा बात नहीं किया करते। तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत अपने खुदा को पिला कर ही आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी, ऐसी बातें नहीं किया करते। लड़की के बेहद इसरार और बार बार जिद करने पर पंडित कहता है, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस याद रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध लेकर मंदिर जाती है जब वहां कोई नहीं होता। दूध लेकर वो सबसे बड़े बुत के पास जाती है और कहती है, अगर तो खुदा है तो ये दूध पी ले। बुत तो आखिर बुत था, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की फिर कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लेकिन बुत फिर भी नहीं हिलता। अब लड़की को गुस्सा आता है और लड़की गुस्से से कहती है, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन रहा है तो ये दूध का प्याला उठा और दूध पी ले। वो बार बार एक ही बात करती जाती है और जिद करती रहती है और मुसलसल बुत से यही कहती रहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध तू ज़रूर पिएगा, तभी मैं घर को जाऊंगी, नहीं तो तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। इस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो लड़की ज़ख्मी हालत में रोती चिल्लाती बस यही बात कहती जा रही होती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लड़की की खुशकिस्मती थी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र वहाँ से होता है। मंदिर का दरवाज़ा खुला होता है। आप देखते हैं कि एक लड़की ज़ख्मी हालत में दूध का प्याला लिए बुत के आगे खड़ी है। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और वो रो रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर में जाते हैं और इस लड़की से पूछते हैं, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है और तुम ये दूध का प्याला लिए क्यों खड़ी हो? लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लड़की से कहते हैं, बेटा, बताओ तो सही, क्या बात है? किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है, बाबा जी, मैं अपने खुदा को कब से कह रही हूँ कि ये दूध पी लो ताकि मैं अपने घर को जाऊँ, जाकर सबको बताऊँ कि हमारा खुदा भी सुनता है, खाता और पीता भी है। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लड़की को समझाते हैं कि बेटा,
बुत कभी हरकत नहीं किया करते। आप ये जिद क्यों कर रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मुझे अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो वो बुत के पास जाते हैं और बुत का कान पकड़कर उससे कहते हैं, तो दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है। बस आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है और बुत दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर देता है। जब बुत दूध पी लेता है तो बच्ची बड़ी खुश होती है और कहती है, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव जाती है तो गांव के लोग उसे देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा लगता है किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, क्या माजरा है, किसने तेरी हालत ऐसी की है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो मंदिर से अपने खुदा को दूध पिलाकर वापस आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों जैसी बातें कह रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलें, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सब गांव वाले जमा होकर लड़की के साथ दूध का प्याला लेकर ये माजरा देखने मंदिर जाते हैं। पंडित भी अपनी लड़की के साथ जाता है। लड़की बुत के पास पहुंचकर दूध का प्याला बुत के सामने रखती है और बुत से कहती है, ऐ खुदा, दूध पी ले। सब गांव वाले ये तमाशा देख रहे होते हैं। लड़की एक बार नहीं बल्कि बार बार बुत से दूध पीने के लिए कहती है, मगर बुत अपनी जगह से नहीं हिलता और बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। लड़की बार बार गुस्से से बुत से कहना शुरू हो जाती है कि तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। पंडित कहता है, बेटी, ये पागलों वाली हरकत ना करो, देवता हरकत नहीं करते। मगर लड़की किसी की बात नहीं सुनती, बस एक ही जिद करती रहती है और बुत से कहती है, ऐ मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, ये दूध पी ले। पर बुत को कोई असर नहीं होता। तब लड़की कहती है कि तू दूध पीता है या नहीं, या मैं कल वाले बाबा जी को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं कि बुत में हरकत आ जाती है और बुत दूध का प्याला उठाता है और पूरे का पूरा पी जाता है। गांव वाले और पंडित ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और लड़की से पूछते हैं कि बेटा, वो कल वाले बुजुर्ग कौन हैं जिनका नाम लेते ही बुत ने दूध पी लिया। लड़की कहती है, मैं इन बुजुर्ग का नाम और पता तो नहीं जानती, मगर ये जानती हूँ कि वो उधर को गए थे। अब सारे गांव वाले लड़की के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर उनको एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग नजर आते हैं जो इबादत में मशगूल होते हैं। लड़की उनको देखकर मुस्कुराती है और कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा जी, वो कौन सा जादू है आपके पास जिससे पत्थर भी दूध पीने लगते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसकी वजह से पत्थर के बुत ने दूध पी लिया, बल्कि ये सब तो मेरे रब का फजलो करम है जिसके हुक्म पर इस बुत ने दूध पी लिया है। लोगों ने पूछा, बाबा जी,
آپ کا رب کون ہے؟ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ خالق اور مالک ہے سب کا، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑے ادب کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگتا ہے، بابا جی، آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے آئے ہو؟ اس کے بعد اس بستی کے سب لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ بھی بہت پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ اجازت چاہتی ہوں ناظرین، اللہ نگہبان۔